जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोनार्दवासी में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। गोंडा जिले में तैनात एक पीआरडी जवान, इसका नाम है अजय कुमार पांडे। अजय कुमार पांडे को विभाग के द्वारा ड्यूटी देना बंद कर दिया गया। उसके बाद अजय पांडे जी विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सारा जो प्रक्रिया हो सकता था वहां से वो अपनाते हैं। उसके बाद भी उनको ड्यूटी नहीं मिलता है। थक हार के वो पहुंचते हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में और एक याचिका दायर करते हैं। याचिका का नंबर मैं बता दे रहा हूं। याचिका का नंबर है रिटे नंबर 6373 आप 2026। याचिकाकर्ता हैं अजय कुमार पांडे जी और प्रतिवादी इसमें है उत्तर प्रदेश राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और 4 अन्य लोग जो विभागीय अधिकारी हैं। और ये आपका केस जो है 21 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ के कोर्ट संख्या 17 में लगा हुआ था और उसी दिन ये आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया। इस आदेश की हिंदी कॉपी, एआई ट्रांसलेटेड कॉपी मैंने यहाँ पर लगा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि जब मैं इंग्लिश टू हिंदी वाला वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और आप सब उसको पूरा देखते नहीं हैं, स्किप कर करके देखते हैं। तो ये एआई ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन जो है जजमेंट का मैंने यहाँ पर लगा दिया है और एक एक लाइन जो है पढ़कर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उसी आदेश का अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 1 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता को सुना गया। नंबर 2 क्या दिया गया है? वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है। नंबर 1, उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विपक्षी संख्या 5 द्वारा दिनांक 16/4/2026 को पारित आदेश जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या यानी एनेक्चर नंबर 1 के रूप में संलग्न है को निरस्त किया जाए। फिर क्या है? परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विपक्षीगण को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं को पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के पद पर ड्यूटी प्रदान की जाए अथवा तथा उन्हें वही मानदेय दिया जाए जो प्रांतीय रक्षक दल के अन्य सदस्यों को दिया जा रहा है। फिर आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे। पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 में संबंधित अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया था लगाया गया था और अधिकारियों द्वारा उसे विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके बाद उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी गई। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के कार्य एवं आचरण के संबंध में कभी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं रही, लेकिन अब जब अभिलेखों को डिजिटल किया जा रहा है तब याचिकाकर्ता तथा उसके समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को इस आधार पर ड्यूटी से हटा दिया गया कि उनके पास उनके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले रिटे नंबर 10/394 आप 2025 दाखिल की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 9/9/2025 के आदेश द्वारा किया गया था। उसमें याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके अनुपालन में याचिकाकर्ता ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उसे दिनांक 16/4/2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रत्यावेदन पर निर्णय लेते समय इस न्यायालय द्वारा सर्विस सिंगल नंबर 12/261 और 2021 में निर्धारित कानून पर विचार नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है। देखिए, इस वाली लाइन का मैं आपको मतलब देखिए, माननीय न्यायालय ने कहा था कि प्रत्यावेदन देना है
और प्रत्यावेदन के बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उसको डिसाइड करेंगे। लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे उसके लिए भी माननीय न्यायालय ने एक ये केस नंबर है, इसमें कुछ नियम बना रखे हैं, उसी के आधार पर उस प्रत्यावेदन को डिसाइड करना था। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा पारित ये जो आदेश है जिसमें नियम कानून निर्धारित किए गए, उन निर्धारित कानूनों का भी पालन नहीं किया गया संबंधित अधिकारियों के द्वारा। फिर क्या है, पैराग्राफ नंबर 4, राज्य की ओर से उपस्थित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि जिस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहा है वह अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 से प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें मानदेय भी दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 5 क्या है, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि इसी प्रकार का विवाद पहले ही सर्विस सिंगल नंबर 12/261/2021 में तय किया जा चुका है। लेकिन याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेते समय उक्त निर्णय में निर्धारित कानून पर विचार नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 16/4/2026 का विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। पैराग्राफ नंबर 6 क्या है, तदनुसार रिट याचिका को सर्विस सिंगल नंबर 12/261/2021 में दिनांक 7/10/2021 को पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार स्वीकार किया जाता है। दिनांक 16/4/2026 को पारित विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 5 अर्थात जिला युवा कल्याण अधिकारी गोंडा को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्विस सिंगल नंबर 12/261/2021 के दिनांक 7/10/21 के निर्णय के प्रकाश में नया आदेश पारित करें। यह नया आदेश इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर पारित किया जाना है। तो माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है। इसको अगर हम कम शब्दों में समझें, ये पूरे आदेश को पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण बात समझ में आई क्या है कि इस आदेश में माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सीधे पीआरटी की ड्यूटी देने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि 16/4/26 का आदेश इसलिए रद्द किया है क्योंकि संबंधित अधिकारी ने सर्विस सिंगल नंबर 12/261/2021 के पहले के निर्णय में निर्धारित कानून पर विचार नहीं किया था। अब युवा कल्याण अधिकारी गोंडा को उस पुराने निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले में नए आदेश 4 सप्ताह के भीतर पारित करना होगा, यह आदेश हुआ है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।